अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। अमित शाह जी, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. गहन पुनर्निरीक्षण पर एक तरफा 4 महीने से झूठ फैलाया। हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं? तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, चेन्नई में हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे। भाई तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, तब से नए कपड़े पहनकर अब शपथ ले ले। क्यों किया? अगर उन्होंने सफाई ही दी है कि इन्होंने वोट चोरी नहीं की, आप बताइए सफाई कौन देता है इतनी लंबी? पॉइंट्स रखे हैं, उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जाम्पल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज अ कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स। आपने उनका चेहरा तो देखा होगा। लोकसभा का सत्र और सदन के भीतर आज माहौल बेहद गर्म। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के भाषण के बाद पूरा विपक्ष वॉकआउट कर देता है। अमित शाह ने कहा, ऑपोजिशन एसआईआर का मुद्दा इसलिए उठा रहा है ताकि अवैध घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में बने रहें। इसके साथ ही शाह ने कांग्रेस पर लगाया 3 बड़ी वोट चोरी का आरोप। पहला, आजादी के बाद जब सरदार पटेल को 28 समर्थन मिले और जवाहरलाल नेहरू को सिर्फ 2, फिर भी नेहरू प्रधानमंत्री बने, यह वोट चोरी थी। दूसरा, इंदिरा गांधी द्वारा खुद को अदालत के फैसले से बचाने के लिए दी गई इम्यूनिटी। और तीसरा, सोनिया गांधी के भारत की नागरिकता से पहले ही वोटर बनने पर उठा विवाद। हालांकि कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने तुरंत कहा, कोर्ट ने केस खारिज कर दिया था और सोनिया गांधी ने कभी वोट नहीं डाला। इसके बाद सदन में राहुल गांधी बनाम अमित शाह सीधा फेस ऑफ देखने को मिला। शाह ने राहुल के आरोपों को फेक नैरेटिव कहा। जवाब में राहुल गांधी ने चुनौती दी, मेरी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आप डिबेट करने को तैयार हैं? शाह ने कहा, कांग्रेस को इतिहास सुनने में दिक्कत होती है और बताया कि ज्यादातर एसआईआर तो कांग्रेस सरकारों ने ही कराया है। एसआईआर पे उठे सवालों के बीच शाह ने विपक्ष पर तंज कसा और कहा, अब बैलेट बॉक्स लेकर भाग नहीं सकते इसलिए डर रहे हैं। उन्होंने पूछा, अगर चुनावी रोल इतने भ्रष्ट थे तो चुनाव लड़े क्यों? अमित शाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन के पास स्वतंत्र और साफ वोटर लिस्ट तैयार करने का संवैधानिक अधिकार है। उधर राहुल गांधी ने दोहराया, उन्होंने पहले ही सबूत दिए हैं कि संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है, ईसी से लेकर शिक्षा, इंटेलिजेंस एजेंसियां, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स तक। और इसी गर्मा गर्मी के बीच विपक्ष ने अचानक सदन छोड़ दिया। पार्लियामेंट विंटर सेशन 2025 आज एक बार फिर राजनीतिक टकराव का केंद्र बन गया। एसआईआर, चुनाव आयोग, इतिहास और वोट चोरी के आरोप, सब कुछ एक ही दिन में विस्फोट की तरह फूट पड़ा। क्यों? अब मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई, आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे, इसके कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे, उनके एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। दूसरे प्रकार की वोट चोरी और नैतिक तरीके से चुनाव जीते, ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर दें। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वो वोट चोरी को ढकने के लिए संसद में कानून लाया गया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस ही नहीं हो सकता। और तीसरी वोट चोरी कहना चाहता हूं, तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाना। अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने।
प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।